स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज और टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम एम्फीसीमा के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एम्फीसीमा। मैं इसकी डेफिनेशन करता हूँ। एम्फीसीमा इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वेलाई। एम्फीसीमा में एल्वेलाई की दीवारें टूट जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्जर सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। इससे एल्वेलाई के सैक्स बड़े हो जाते हैं मगर गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का सतही रकबा कम हो जाता है। एज लंग टिश्यू ब्रेक्स डाउन द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन। जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो एक्सपिरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आते। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स। इस तरह हवा बाहर नहीं धकेली जा सकती और वो फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा एम्फीसीमा के बारे में कि एम्फीसीमा में एल्वेलाई की दीवारें टूट जाती हैं। इससे एल्वेलाई के सैक्स बड़े हो जाते हैं मगर गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का सतही रकबा कम हो जाता है। जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो एक्सपिरेशन के बाद फेफड़े अपने पहले वाली शक्ल में नहीं आ पाते और इस तरह हवा बाहर नहीं धकेली जा सकती और वो फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है। हम एक डायग्राम भी देखते हैं एम्फीसीमा से रिलेटेड। ये डायग्राम आपकी बुक में दी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट एल्वेलाई है ये एल्वेलाई की डायग्राम है। तो ये जो लेफ्ट एल्वेलाई है यानी कि ये वाला ये नॉर्मल है और जो राइट एल्वेलाई है ये इसमें एम्फीसीमा हुआ पड़ा है। कैसे देखें यहाँ पे कि इसमें तो एल्वेलाई की दीवारों को कोई फ़र्क नहीं है, वो बिल्कुल सही हैं और गैसों का तबादला करवाने के लिए सतही रकबा भी काफ़ी। अब देखें यहाँ पे जितना ज़्यादा सतही रकबा होगा गैसों का तबादला भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये रेड लाइनों में वो शो कर रहा है कि ये गैसों का तबादला करवाने के लिए सतही रकबा मौजूद है। यहाँ पे ये भी सतही रकबा है। तो ये नॉर्मल एल्वेलाई है, इसमें सतही रकबा ज़्यादा है। और जबकि जो एम्फीसीमा जिस एल्वेलाई में हुआ पड़ा है उसमें ये दीवारें टूट चुकी हैं। यहाँ पे जो दीवारें थी एल्वेलाई की वो टूट गई हैं और जब वो दीवारें टूट गई हैं तो उससे क्या हुआ है कि ये अंदर का जो सैक है ये तो बड़ा हो गया है, ये थैला बड़ा हो गया है। लेकिन जो सतही रकबा पहले इधर देखें यहाँ पे ये कितना ज़्यादा सतही रकबा था गैसों का तबादला करवाने के लिए। गैसों का तबादला यहाँ से भी हो सकता था और ये सारा यहाँ से गैसों का तबादला हो सकता था। लेकिन इस साइड पे देखें अब वो सतही रकबा कम हो गया है। तो जब एल्वेलाई की दीवारें टूटती हैं तो उससे सैक तो बड़ा हो जाता है, थैला तो बड़ा हो जाता है, लेकिन गैसों का तबादला करवाने के लिए जो सतही रकबा है वो कम हो जाता है। तो इस तरह ये एक डायग्राम भी थी बुक में, मैंने डिस्कस कर ली है। आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एम्फीसीमा। एम्फीसीमा की तारीफ करें। तो इसमें आपने बताना है कि एम्फीसीमा में एल्वेलाई की दीवारें टूट जाती हैं और इससे एल्वेलाई के सैक्स तो बड़े हो जाते हैं मगर गैसों का तबादला करवाने वाली जगह का सतही रकबा कम हो जाता है। मज़ीद इसमें आप ये भी बताएंगे कि जब फेफड़ों का टिश्यू टूटता है तो एक्सपिरेशन के बाद फेफड़े अपनी पहले वाली शक्ल में वापस नहीं आते और हवा फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है। स्टूडेंट्स आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। आज हमने जो पढ़ा है मैं उसको रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर रहा हूं। मैंने रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दिया है। जितना काम आपने करना है इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।